नमस्ते दोस्तों। 30 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसके क्वेश्चंस कुछ आप लोग के द्वारा भेजे गए हैं और जिनका 3 अगस्त को एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कहां से प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कहां से आपको पढ़ना चाहिए कि 2-3 दिन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, 2-3 दिन में ही कर लोगे। तो पहले जो क्वेश्चन भेजे गए हैं उनको हम मिला लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कहां से करके आप इन टॉपिक को आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखिए, प्रश्न आप लोगों के द्वारा भेजा गया है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। सीधा प्रश्न पूछा है, बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा है। देखिए, संविधान के क्वेश्चन का दबदबा रहा है इस बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। पॉलिटी पर मैं पूरी वीडियो दे चुका हूं आपको, अगर उनको भी पढ़ लिया होगा तो आप एक भी प्रश्न इनमें से नहीं छोड़े होंगे। अस्पृश्यता जो है वो आता है मूल अधिकार के अंतर्गत और वो आता है अनुच्छेद 17 में। वहीं 18 की अगर पूछ सकता है नेक्स्ट में कि 18 में क्या है, तो 18 में है उपाधियों का अंत। तो अस्पृश्यता पूछा है अनुच्छेद 17। एक क्वेश्चन पूछा है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वह है अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। देखिए, इस बार पूछा है परिभाषा, अगली बार पूछ सकता है 3 तारीख वाले में कि धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है। परिभाषित कौन करता है किसी विधेयक को कि यह धन विधेयक है, तो वो करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, लोकसभा वाला करता है। ये प्रश्न पूछ सकता है। एक और प्रश्न पूछ सकता है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक होल्ड कर सकती है, रोक सकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है धन विधेयक को कितने समय के लिए अधिकतम रोक सकती है राज्यसभा। तो धन विधेयक होगी तो 14 दिन रोक सकती है इसको। लोकसभा तो भेजती है, राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है। तो ये पॉइंट पूछेगा आपसे। अनुच्छेद 167 पूछ दिया है। अनुच्छेद 167 में क्या है? अगर आपको अनुच्छेद 78 याद है, 78 में है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, है ना। 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य है। 167 में है आपका मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 122 में क्या, 122 में क्या है? 122 में ये पूछा गया है कि संसद की कार्यवाहियों पर न्यायालय मतलब रोक नहीं लगा सकती है। संसद की कार्यवाही में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। ऐसे संसद की जो कार्यवाही होती है वो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा लिखा है 122। तो 122 में पूछा है न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, है ना। तो ये भी प्रश्न पूछा है। आपसे पूछ सकता है अनुच्छेद 120 में क्या है। जब 122 पूछा है तो 120 पूछ सकता है। 120 में है संसद की भाषा। नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 120 की अगर हम बात करें, पूछ सकता है भाई, तो है संसद की भाषा। क्या है? संसद की भाषा। संसद की भाषा 120 अनुच्छेद में है। 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। अगर संसद का सत्र न चल रहा हो या एक सत्र न चल रहा हो तो 123 का उपयोग होता है। अनुच्छेद 94 क्या है भैया? तो देखिए, पहले अनुच्छेद 94 को जानने के लिए 93 आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 में है इनको हटाने के लिए, इनके हटाने का जिक्र है, तो 94 में है। गणपूर्ति, गणपूर्ति होता है 10वां भाग, 1/10वां भाग। गणपूर्ति कितना होता है? तो 1/10वां भाग होता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो 10 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो 100 के 3 में आता है। ये ध्यान दीजिएगा। सीएजी बहुत बार पूछ दिया गया है। सीएजी पूछ दिया है 148 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद में। अब पूछ सकता है भारत का महान्यायवादी और भारत का महाधिवक्ता। ये दोनों याद कर लीजिएगा, भारत का महान्यायवादी और भारत का महाधिवक्ता, है ना। 165 और 76 दोनों अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो ये भी प्रश्न पूछ दिया है। 155 अनुच्छेद याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद? 155 अनुच्छेद याद रखिएगा। देखिए, पूछ दिया है विधानसभा की संरचना। कितने अनुच्छेद से प्रश्न पूछे हैं। अनुच्छेद पर एक वीडियो बनाया हूं, जाकर के उसको देखिए, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ये विधानसभा की अगर संरचना पूछा होगा, देखिएगा, गठन नहीं संरचना पूछा होगा तो अनुच्छेद 170 हो जाता है संरचना में। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा है कि महाभियोग का स्रोत क्या है। तो महाभियोग जो भारत में है वो लिया गया है अमेरिकी संविधान से। तो ये भी। बिहार विधानसभा में सीट, तो बिहार विधानसभा में जो सीट है वो कितनी सीटें हैं? तो जानते हैं 243। वैसे आप जान लीजिए
कि विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है किसी राज्य में, विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सीटों की, तो अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है 500। न्यूनतम संख्या विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, ठीक ना। वहीं विधान परिषद अगर पूछता है तो विधान परिषद में इसका 1/3 मतलब अधिकतम जो है, या अगर किसी राज्य में 500 है, ठीक ना, तो 500 का 1/3 रखेगा। अब बिहार में कितना है 243, तो 1/3 ही रखेगा, मतलब जितना आपके पास है उसका आप 1/3 रखोगे, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में कितना है बिहार में विधान परिषद, कमेंट करिए। अब विधान परिषद के सदस्यों के न्यूनतम कितना रख सकते हो, तो न्यूनतम आप रख सकते हो 40, ये भी पूछता है। अधिकतम में 1/3, न्यूनतम में 40, ठीक ना। देखिए एक प्रश्न पूछा है कांग्रेस अधिवेशन 53वां, आपको पता है कि 53वां क्यों पूछा। आप लोग को लग रहा होगा कि क्या ऐसे ही पूछ दिया है, जी नहीं। देखिए बिहार में मैं इसको जरा सा मिटाना चाहूंगा। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। बिहार में कितने अधिवेशन हुए, 3। पहला हुआ है 1912 में, ठीक। दूसरा हुआ है 1922 में, ठीक। और एक हुआ है 1940 में। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग तो 2 ही पढ़े, ये दोनों पूछ दिया था, ये मैं करा चुका था आपको कि ये प्रश्न पूछ देगा, और आप लोगों ने नहीं किया और शायद गलत करके आए हैं। तो ये देखिए 1912 में जो हुआ था, यह हुआ था बांकीपुर पटना। कहाँ हुआ था, पटना बांकीपुर, ये आप रख लीजिए इसको याद, बांकीपुर में, ठीक ना। 1922 में हुआ था गया में, और ये हुआ था रामगढ़ में। चूंकि अब रामगढ़ है झारखंड में, लेकिन 1940 में तो वो बिहार में ही था। तो ये 1912 में पटना, श्री आर्यन माधोलकर अध्यक्ष, चित्तरंजन दास, है ना, और इसमें मौलाना अबुल कलाम। तो तीनों प्रश्न आपको एकदम याद होना चाहिए था, 1912, 1922 और 1940 वाला, ये तीनों बिहार में हुआ था। अभी ये भले चला गया है झारखंड में। तो चलिए आगे चलते हैं, और जो क्वेश्चन आपके द्वारा भेजा गया है, बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो भैया हीराकुंड बांध महानदी पर है, जानते हैं आप। कंचनजंगा चोटी, देखिए जितने भी प्रश्न यहां से, एक मिनट, ये सारे प्रश्न आप हमारे चैनल पर कर चुके हैं, ये सारे प्रश्न आप कर चुके हैं। जो नहीं करे हैं वो आगे रखा हूं मैं, जो नहीं मैं कराया हूं। अगर आप लोग हमसे खाली ये लास्ट 1 महीना अगर पढ़े होंगे तो ये सारे प्रश्न किए होंगे आप लोग, ये सारे टॉपिक। हीराकुंड महानदी सभी लोग किया है। कंचनजंगा चोटी पूछा कहाँ में है, मैं एक चोटी पर वीडियो बनाया हूं, देखिए उस वीडियो को। चोटी पर एक वीडियो है जिसमें भारत के सभी चोटियों के बारे में है, और कंचनजंगा चोटी में कई बार करा चुका हूं। इसकी जो हाइट है वह 8586 मीटर है, और यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान समझिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में है। ये राज्य पूछा था आपसे, ये राज्य पूछा था तो बता दिए होंगे आप, सिक्किम। योग दिवस पर मैं 2 वीडियो बनाया हूं, 2 वीडियो में लगभग 63-64 प्रश्न दिया हूं सारे। देखिए योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये मैं बताया था आपको, आ गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये मैं बताया था 24 दिसंबर, ये भी आ चुका है। पर्यावरण दिवस, ये तो हालांकि इजी है, 5 जून, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये भी आ गया। तीनों आपका एकदम आ गया है। प्लासी कैद, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था 23 जून 1757, है ना। और इसके 1 साल 3 दिन पहले एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना, तो वो भी मैं बताया था। देखिए अभी जो पुस्तक पर एक वीडियो बनाया था अभी पिछले दिन ही, मतलब 1 दिन पहले, उसमें मैं आपको बताया भी था कि आ जाएगा नेल्सन मंडेला वाला। इनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो पूछ दिया है नेल्सन मंडेला आत्मकथा, ये जो आत्मकथा दिया है किसका है, तो नेल्सन मंडेला का है। जो टॉपिक कराया हूं, जो क्वेश्चन बताया हूं इंपॉर्टेंट, वो आ गया है, जाकर के देख सकते हो। देखिए एक मानसून पर वीडियो में उपलब्ध कराया हूं, वहां से भी प्रश्न आया है। मैं उसमें उपलब्ध कराया था आपको कि मावट कहाँ में कहते हैं, काल बैसाखी कहाँ में कहते हैं, आम्र वर्षा कहाँ में कहते हैं, है ना, तो वहां से भी प्रश्न आ गया है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, है ना, असम पश्चिम बंगाल। बिरसा मुंडा का जन्म, बिरसा मुंडा से भी क्वेश्चन कराया 1875, 15 नवंबर
15 नवंबर 1875। तो ये भी प्रश्न आ गया। एक भी प्रश्न आप दिखा दीजिए जो मैं नहीं कर रहा हूं चैनल पर जाकर के, तब मैं जानूंगा। फ्रांस क्रांति में कई बार करा चुका हूं, लुई 16 के समय 1789 से 99, है ना, जानते हैं आप। CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये हो गया CISF। बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला सोडा, NaHCO3। कितने सूत्र पर एक वीडियो पूरा दिया हूं फॉर्मूला वाला, जाकर के देखिए, सारे आपको मिल गया। ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़े हुए अंडे, है ना, तो सारा तो मैं करा दिया हूं भाई, कोई छोड़ा हूं क्या। बेकिंग पूछा है, NaHCO3। खाने धोने वाला पूछा है तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ये भी मैं बताया हूं, करा दिया हूं। आकाश का रंग मैं बताया था एक वीडियो में कि रंग जब पूछे तो आंसर प्रकीर्णन कर देना है। अगर आप लोगों ने किया होगा तो सही है, नहीं किया होगा तो ध्यान दीजिएगा। नदी से भी वीडियो मैं उपलब्ध करा चुका हूं, आगे है। चोटी भी अरावली अन्नामलाई, ये अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडीसी की है ना, तो ये भी मैं करा चुका हूं, तो ये भी आप जानते होंगे। अरावली पूछा है कहां से कहां तक है, तो गुजरात से दिल्ली रीज, मैं बताया हूं ना, ये भी आपको करा चुका हूं। अभयारण्य पूछा है, बखीरा अभयारण्य, ये मैं नहीं कराया था। अभयारण्य हालांकि मैं कराया हूं, लेकिन बखीरा नहीं कराया था। बखीरा पूछ दिया है, यह उत्तर प्रदेश में है, बखीरा उत्तर प्रदेश में है और संत कबीर नगर में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बखीरा पूछ दिया है, ये मैं नहीं करा पाया था, इसमें मैं पीछे रह गया। अभ्यारण कराया लेकिन वो नहीं करा। देखिए अब आपको कर लेना क्या क्या है, अगर 3 को एग्जाम है तो आपको क्या क्या पढ़ना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पद्म भूषण विभूषण से प्रश्न पूछ रहा है, ये आपको करके जाना है। हमने नहीं कराया है लेकिन कोशिश करेंगे करा दें। फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, नकदी फसल पूछ रहा है, तो ये भी कर लीजिएगा। देखिए, वायसराय के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है वो पूछ रहा है, तो ये कर लीजिएगा। मुख्यालय पूछ रहा है, जैसे पिछली बार पूछा था यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, इस बार नाटो पूछ दिया है, ब्रुसेल्स वाला, है ना, तो ये भी आपको कर लेना है। तो ये सब आपको करना है। और आपको अगर देखिए, अगर आप चाह रहे हो ना कि ये क्या रमेश वा कौन आ गया भाई, ठीक ना, तो अगर आप चाह रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, आपको अनुच्छेद वाला वीडियो जाकर के पूरा देख लेना है। एक ही वीडियो दिया हूं अनुच्छेद का, वहां से आपको बहुत प्रश्न मिल जाएगा अनुच्छेद का। और एक वीडियो बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर दिया हूं संविधान का, उसको पढ़ लेंगे तो लगभग सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें प्रीवियस ईयर से मतलब मत रखिएगा, उसमें इतना डिटेल करा दिया हूं, 1.25 घंटे का वीडियो है, उससे आपका संविधान समझिए कि लगभग आप कर लोगे कवर। फिर देखिए, आप कांग्रेस मैं आपको करा दूंगा, जो बच्चा खोजा है कांग्रेस करा दूंगा, ठीक ना। हालांकि ये तीनों मैं बता ही दिया हूं, बाकी कांग्रेस में आपको करा दूंगा। ये देखिए, बांध पर मैं वीडियो दे चुका हूं, देख लो जाकर के। चोटी पर मैं वीडियो दे चुका हूं, देख लो जाकर के। दिवस पर दे चुका हूं, देख लो जाकर के। ये तीनों दिवस हो जाएगा। प्लासी भी मैं वीडियो दे चुका हूं, देख लो जाकर के। पुस्तक देख लो जाकर के, मानसून देख लो जाकर के, और विद्रोह वाला देख लो, बिरसा मुंडा वाला, वो भी मिल जाएगा। एक भी नहीं छोड़े हैं, एक भी नहीं, सब पर वीडियो पहले से पड़ा है। ऐसा नहीं कि आज आया और आज इतना सारा वीडियो थोड़ी मैं बना कर डाल दूंगा, नहीं डाल पाऊंगा ना। जाकर के अभी तुरंत आप देख लीजिए, सारे वीडियोस पड़े हैं। सूत्र वाला आपको वीडियो पड़ा है, फ्रांस क्रांति का वीडियो पड़ा है, सूत्र वाला आपको पड़ा है। ये साइंस का करेंगे, जो साइंस का 17 सेट दिया हूं उसमें मिल जाएगा। नदी पर वीडियो पड़ा है, चोटी पर वीडियो पड़ा है, अभयारण्य पर वीडियो पड़ा है, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे और सबसे क्वेश्चन। बस एक बखीरा नहीं आया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बखीरा में नहीं कराया था, ये नहीं आया है। हालांकि इतना डिटेल में, इतना बारीक बारीक चीज पूछ रहा है ना कि कराने के बाद भी कुछ ना कुछ। अब रही बात ये चारों की, तो इनको मैं करा दूंगा। अब आप लोग कमेंट कर दीजिए कि किनका किनका जो है वो 3 तारीख को एग्जाम है और कौन लोग तैयार हैं। और ये भी कमेंट करिए कि जो अब तक एग्जाम हुआ है तो कितने क्वेश्चंस आपने हमारे चैनल से करके गया और एग्जाम में डायरेक्ट आया। क्योंकि इतना तो एकदम तय है, अपनी तारीफ करने की बात नहीं है भाई। आप जाकर के जो भी टिक लगाया हूं, है ना, ये जो भी टिक आपको दिख रहा है, जो भी, ये सारे वीडियो अभी पड़े हैं और हाल ही के हैं, 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन के वीडियो, बहुत पुराना भी नहीं है। एक ही प्लेलिस्ट आपको ढूंढना है, बिहार पुलिस लास्ट 30 डेज वाला प्लेलिस्ट देखिएगा, वहां से भर भर के क्वेश्चन आ गया है। जाकर के आप देख सकते हैं, वॉच करिए उसको और कमेंट करिए। अगर 3 को एग्जाम है तो बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए, बस इतना ही था, फिर मिलते हैं, नमस्कार।